हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज एसएससी सीजीएल 2020 के जो टीयर 3 का रिजल्ट है वो आ गया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए कि आप एसएससी सीजीएल 2020 के थ्रू एक पोस्ट सिक्योर कर लें। तो ये हमारा मेनली जो एनालिसिस होगा ये सीजीएल 2019 के जो एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए थे टीयर 3 के बाद और जो सीजीएल 2019 की वैकेंसीज थी, ये पूरा एनालिसिस उस पूरे डेटा पर बेस्ड होगा। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है। उसके अलावा मैंने आईबीपीएस क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम भी क्लियर किए हुए हैं। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी टीयर 3 के रिज़ल्ट में 4 लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट 1 आपकी डब्ल्यू के लिए होती है, ठीक है। लिस्ट 2 आपकी जेएसओ के लिए होती है। लिस्ट 3 आपकी सीपीटी के लिए होती है। और जो लिस्ट 4 होती है आपकी, वो होती है आपकी डीएसटी के लिए। अब मेनली जो इसमें सिलेक्शन होता है एस्पिरेंट्स का, वो होता है लिस्ट 3 से जिनका सीपीटी होता है, लिस्ट 1 से जिनका डब्ल्यू होता है और लिस्ट 2 से जिनका जेएसओ होता है। मतलब लिस्ट 4 से सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी मुश्किल होते हैं। लेकिन सीजीएल 2020 में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर आपका नाम लिस्ट 4 में भी है। लेकिन लिस्ट 4 में आपके चांसेस काफ़ी हाई तब होंगे जब आपका जो स्कोर है बिल्कुल बॉर्डर पे होगा। जैसे अगर आप देखें तो यूआर कैटेगरी का जो सीपीटी का है कट ऑफ, वो है आपका 527 मार्क्स और जो एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए हैं वो है 2157। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सीजीएल 2019 की जो वैकेंसीज़ हैं वो आप देखेंगे वो है 2891। तो यहाँ आपने देखा नंबर क्या है, 2891। मतलब जो सीजीएल 2019 में जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं वो है 2891 और जो एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए हैं यूआर कैटेगरी से वो है आपका 2157। मतलब 2157 और वैकेंसीज़ का नंबर क्या था, 2891, ठीक है। 2891। 11 में से 7 गए 4, 8 में से 5 गए 3 और 7 में से 1 गए 6। मतलब रफली आप मानिए कि 634 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके अदर कैटेगरी वाले होंगे जो कि सिलेक्शन लेंगे। और इसमें से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो लिस्ट 4 से मतलब डीएसटी से सिलेक्शन लेंगे। मतलब इस बार एसएससी सीजीएल 2020 में डीएसटी से सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका नाम सीपीटी की लिस्ट में है तो मतलब आप मानिए कि 99% चांसेस तो ऐसे हैं कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ रहा इस बार का डेटा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेटा सीजीएल 19 का। सीजीएल 19 में अगर आप देखें तो वैकेंसीज थी आपकी 8428 और जो टीयर 3 के बाद सीपीटी की लिस्ट में एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए थे वो थे रफली 14000। अब काफ़ी लोग मेरे से ये कहेंगे कि इस बार वैकेंसीज कम हैं तो कट ऑफ सीपीटी के कंपैरिजन में हाई जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप यहाँ पे एस्पिरेंट्स देखें तो रफली आप देखें इसमें 8428 वैकेंसीज पे आपके रफली जो एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए थे वो थे 14000। लेकिन अगर हम सीजीएल 2020 का डेटा देखते हैं, वैकेंसीज हैं आपके पास 7035। यहाँ पे जब वैकेंसीज 8000 थी मतलब 8400 थी तब आपके एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए थे 13982। अब आपकी वैकेंसीज कम हो गई हैं 7035, तो जो एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए हैं वो हैं आपके रफली 12000। तो जो आपके सीजीएल 2020 में जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी कम सेलेक्ट किए गए हैं और ये मेन कारण रहेगा कि जो कट ऑफ में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है टीयर 3 के बाद वो रफली सीजीएल 19 के हिसाब से सेम ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ आपका रह सकता है। ये कुछ है फैक्टर्स जो मैंने कंसिडर करे थे कट ऑफ निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ भी आपको है डाउट तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल LUCKY_खंडेलवाल, ठीक है। आप चाहें तो मेरे से फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं और ये है मेरा टेलीग्राम का अकाउंट जहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं वो मिल जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि टैक्स असिस्टेंट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है जिसका आपका कट ऑफ होता है आउट ऑफ 700, तो उसका हम कंपैरिजन करेंगे सीजीएल 19 से। क्या वैकेंसीज थी, क्या फाइनल कट ऑफ रहा, 2020 में टीयर 3 का स्कोर क्या था, 2020 में वैकेंसीज कितनी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अब अगर हम देखें तो टीयर 3 का जो स्कोर था यूआर कैटेगरी का वो था 624 और जो वैकेंसीज थी वो थी 509 और जो इस साल हैं वैकेंसीज वो हैं 498। तो रफली हम देखें वैकेंसीज का नंबर तो सेम है
और जो हमें इंक्रीमेंट देखने का मिला था वो था 629 मार्क्स का। मतलब रफली हमें यहाँ पे 5 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स सेलेक्ट किए गए थे, अगर आप देखिए यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो वैकेंसीज थी आपकी 3577 यूआर कैटेगरी से, और जो एस्पिरेंट्स सेलेक्ट किए गए थे वो थे रफ की आपकी 3181। मतलब आप मानिए कि रफली 400 एस्पिरेंट्स कम सेलेक्ट किए गए थे। लेकिन CGL 2020 में जबकि वैकेंसीज कम है और एस्पिरेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ मैंने आपको बताया था नंबर, एस्पिरेंट्स आपके 634 कम सेलेक्ट किए गए हैं। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली इस रेंज के आसपास ही रहेगा। तो अगर हम देखते हैं इसमें कि CGL 2020 में जो इनकम टैक्स में जो टैक्स असिस्टेंट की होती है पोस्ट, उसका कट ऑफ आपकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 525 से 530 के बीच में, बिकॉज जो टीयर 3 का स्कोर है वो है 527। अगर मैं वर्स्ट के सिनेरियो मानूँ तो ये आपका कट ऑफ 527 से 528 के बीच में ही रहेगा। और अगर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो CGL 19 से हैं सेलेक्टेड, वो अगर टीए की पोस्ट के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं तो भी ये कट ऑफ 527 से कम भी जा सकता है। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो जो टीयर 3 का स्कोर था CGL 19 में वो था 593, और जो 2019 की वैकेंसीज थी वो थी 299, लेकिन 2020 में है आपकी वैकेंसीज 259। तो जो 2019 का फाइनल कट ऑफ निकल के आया था वो था 617 नंबर। मतलब 17 और 7 रफली हमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिला था वो था 24 मार्क्स का। और इस बार अगर हम देखें तो कट ऑफ है आपका 486 मार्क्स का। तो इसमें भी आप मानिए कि हमें रफली मतलब 14 और 12 रफली आप मानिए 25 नंबर का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो जो रेंज होगी इसकी वो होगी 512 से 517। अब अगर आप देखें तो OBC और EWS में ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो जो EWS कैटेगरी का था फाइनल कट ऑफ 125 वैकेंसी थी, फाइनल कट ऑफ था आपका 616, और इसमें हमें टीयर 3 के स्कोर के बाद जो इंक्रीमेंट देखने को मिला था वो था 22 नंबर का। तो यहाँ पे भी हमें रफली आप मानिए कि 20 या 22 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो सेफ रेंज होगी टीए CBDT के लिए वो होगी आपकी 512 से 517। मतलब अगर आपके 517 या 18 नंबर तक आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टीए CBDT की पोस्ट मिल जाएगी। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो जो 2019 का टीयर 3 का स्कोर था वो था 547, और जो 2019 की वैकेंसी थी वो थी 172, और इस बार भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं, 168 वैकेंसी हैं। तो जो हमें रफली इंक्रीमेंट देखने को मिला था 547 से कट ऑफ गया था आपका 568, मतलब रफली हमें 21 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। जो स्कोर आपका यहाँ पे 435 है वो हमें 20 से 22 मार्क्स का इंक्रीमेंट मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो जो सेफ रेंज होगी वो होगी 455 से 460 नंबर तक। और अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो जो टीयर 3 का स्कोर था 525, और जो फाइनल था कट ऑफ वो था 543 मार्क्स। वैकेंसीज थी आपकी 107, लेकिन इस बार क्या हुआ वैकेंसीज ST कैटेगरी में थोड़ी सी कम है। तो जो स्कोर आपका यहाँ पे 417 है उसमें हमें थोड़ा सा हायर साइड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो जो आपकी सेफ रेंज रहेगी वो रहेगी 440 से 445। अब ये मैंने आपको बात करी इनकम टैक्स असिस्टेंट की। अब हम बात करते हैं टीए एक्साइज की। अब अगर हम देखें तो इस बार टीए एक्साइज में वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा कम है, तो उसका जो रेंज रहेगा वो डेफिनेटली टीए CBDT के आसपास ही रहेगा। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो टीयर 3 का स्कोर तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। 2019 में अगर आप देखें तो UR कैटेगरी से आपकी 205 वैकेंसी थी, और हमें इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला था रफली 4 नंबर का। और इस बार अगर हम देखें तो आपकी वैकेंसीज हैं 144, लेकिन क्योंकि एस्पिरेंट्स जो कि आपकी CPT की लिस्ट है लिस्ट 3 उसमें कम सेलेक्ट किए गए हैं, तो डेफिनेटली आपका 527 तो एक सेफ स्कोर रहेगा। और अगर मैं सेफ रेंज आपको बताऊं तो वो रहेगी 525 से 530 के बीच में। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो 2019 में आपकी 100 वैकेंसीज थी, इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था 23 नंबर का, लेकिन यहाँ पे आपकी वैकेंसीज काफ़ी कम है, 67 वैकेंसीज हैं। तो कट ऑफ थोड़ा सा इसमें हायर साइड में रह सकता है। मतलब जो टीए CBDT का रहता है कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगा। मतलब ये तो एक आध मार्क का होगा डिफरेंस, या फिर डिफरेंस आपका पॉइंट में भी हो सकता है। तो ये काफ़ी एक मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ मैं कहूँगा। तो जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें तो उस टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 512 से 517, और सेम अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो वो स्कोर भी आपका 512 से 517 के बीच में वैरी करेगा, बिकॉज
EWS कैटेगरी की अगर हम देखें तो 2019 में वैकेंसीज थी आपकी 47, लेकिन इस बार वैकेंसीज हैं 61, तो कट ऑफ थोड़ा सा इसमें लोअर साइड पर रह सकता है। SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 58 वैकेंसीज पे कट ऑफ था आपका 567, इसमें हमें रफली 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, लेकिन अभी वैकेंसीज आपकी कम हो गई हैं, सिर्फ 36 वैकेंसीज हैं। तो TA CBIC का कट ऑफ TA CBDT के आसपास ही रहेगा, जो कि रेंज वही रहेगी 455 से 460। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, बिकॉज इस बार क्या है, TA CBIC की वैकेंसीज काफ़ी कम हैं, तो TA CBDT और TA CBIC की कट ऑफ आसपास ही रहेगी। हाँ, लेकिन अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो पहले वैकेंसीज 42 थी, लेकिन अब वैकेंसीज 46 हो गई हैं, तो इसका कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा सा कंट्रोल में रह सकता है। और जो कट ऑफ आपका CGL 2019 में 540 नंबर था, वो आपका 440 से 445 तक जा सकता है। और इसका मेन कारण क्या रहा कि आपका जो Tier 1 का एग्ज़ाम था उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा था, Tier 2 का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे लेवल का था, और हो सकता है Tier 3 का, क्योंकि एक जनरल टॉपिक पूछा गया था तो उसमें मार्किंग काफ़ी स्ट्रिक्ट करी हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि आपका कट ऑफ इस हद तक कंट्रोल में आ गया है। इसके अलावा कुछ भी आपको है डाउट तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।